एक बार तथागत गौतम बुद्ध अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा भी था जो अपने शिक्षा और काम पर ध्यान न देके दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। गौतम बुद्ध सोच रहे थे कि अभी वह छोटा बच्चा है, यह बातों को समझ जाएगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ। वह लड़का दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन गौतम बुद्ध उसे अपने कुटिया में बुलाए और उससे बोले, अभी मैं तुमको कुछ बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। वह शिष्य चुपचाप गौतम बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक राज्य में एक बूढ़ा आदमी और उसका लड़का रहता था। वह लोग जंगल की लकड़ियों को बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। उस बूढ़े आदमी के पास एक बोलने वाला तोता था। वह तोता लोगों की भाषा में बात करता था। उसके जैसा तोता पूरे राज्य में किसी के पास नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोग उस तोते को खरीदने की कोशिश किए, यहाँ तक कि राजा भी सोने के सिक्के का बोली लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उस तोते को बेचने के लिए तैयार नहीं था। वह बूढ़ा आदमी हर किसी से यही कहता था कि यह सिर्फ तोता नहीं है, यह हमारे घर का सदस्य है और मैं अपने घर के सदस्य को पैसे के लालच में आकर कभी बेच नहीं सकता हूँ। एक दिन जब रात हुई तो बूढ़ा आदमी उस तोते को खाना देकर सोने के लिए चला गया। फिर जब सुबह हुई तो वह तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सबको लगा कि उस तोते को किसी ने चोरी कर लिया है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस तोते को बहुत ढूंढा। राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई। राज्य के लोग अपने में बात कर रहे थे कि मेरे को पता था एक दिन तोता उड़ जाएगा, वह इतना अनमोल तोते की रक्षा कैसे कर सकता है। तभी उन भीड़ में से एक व्यक्ति बूढ़े के पास आता है और कहता है, मैं पहले ही कह रहा था आप इसे किसी बड़े आदमी या फिर राजा को बेच दीजिए, लेकिन आप मेरी नहीं सुने। अभी आपका तोता कहीं उड़ गया है या फिर किसी ने चोरी कर ली है और आपका कमाई का जरिया बस वह एक तोता ही था। आपका इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने किसी के बातों का जवाब नहीं दिया। अचानक वह तोता वापस घर आ गया। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि तोता चोरी नहीं हुआ था, वह आसमान में कहीं उड़ गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस तोते के साथ उस नस्ल के 10 तोते और आ गए थे। फिर अगली सुबह यह खबर आग की तरह राज्य में फैलने लगी। बहुत सारे लोग उस बूढ़े आदमी के घर पर इकट्ठा होने लगे। फिर वही आदमी उस बूढ़े व्यक्ति से आकर बोला, आप सही थे, तोता का घर से जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह आपके लिए वरदान साबित हुआ। आपके पास एक नहीं और 10 तोते हो गए। आप इन तोते को बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी सिर्फ यही बोला कि जो है ठीक है और जो होगा वह आगे देखा जाएगा। एक दिन बूढ़ा आदमी का लड़का बाकी सारे तोतों को बोलने के लिए सिखा रहा था, लेकिन उनमें से एक तोता काफी नटखट और शरारती था। वह बार बार उड़ जाता था और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाता था। उस तोते को पकड़ने के चक्कर में लड़का सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूटने के बाद वह लड़का दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वह बूढ़ा आदमी उस लड़के को देखकर जल्दी जल्दी वैद्य जी के पास ले गया। वहाँ पर लड़के को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो गए और कुछ लोग बूढ़े व्यक्ति को सांत्वना देते हुए बोले कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। 10 तोता मिलना आपके लिए आशीर्वाद नहीं, अभिशाप था। अगर वह तोते नहीं मिले होते तो आज आपका लड़का सही सलामत होता। वह बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ, बस एक ही बात बोला कि जो है ठीक है, जो होगा वह आगे देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा के काफी सैनिक मारे जा चुके थे। वह राजा अपने राज्य के हर एक युवा लड़के को सैनिक में जबरदस्ती भर्ती कर रहा था, क्योंकि उसके पास सैनिक की कमी थी। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे को सैनिक में भर्ती नहीं लिया गया, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। लोग रोते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के घर इकट्ठा हुए और बोले, आप सही थे, आपके बेटे का पैर टूटने की वजह से वह सैनिक में भर्ती नहीं हुआ। यह कोई अभिशाप नहीं था, बल्कि यह वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसे इस युद्ध में नहीं जाना पड़ा। हमें अपने बच्चों को लेकर काफी चिंता हो रही है। हमें नहीं पता कि वह युद्ध से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तथा हम जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक समान रहते हैं, लेकिन आप यह कैसे कर लेते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, पहले तो सच को समझो। सच तो बस इतना है कि आप लोग के बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं।
शायद आप लोग की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा। यह उनका सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कोई नहीं जानता। जब तक आप चीजों को बुरा या अच्छा कहना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। आप हमेशा अपने भाग्य को दोष न दें, आप अपने कार्य पर ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह आप एक लाइन पढ़कर पूरी किताब को नहीं जान सकते, उसी तरह आप अपने जीवन में एक घटना के आधार पर यह तय नहीं कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे बस में नहीं है, हम उस पर अपना राय देते हैं और बिना मतलब के कुछ भी सोच के परेशान होते रहते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, भले ही वह आपके बारे में अच्छा या बुरा बोलते हों। अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगेगा। लोगों को अब यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसला समय समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी यह है कि अपने वर्तमान में हम जिए और अपना कर्म करते रहें। इतना कहते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। 2 दिन बीतने के बाद यह खबर आती है कि राजा वह जंग जीत चुका है और बहुत थोड़े लोग ही उस जंग में मारे गए हैं और काफी लोग घायल हैं। और फिर सभी लोग अपने अपने घर आ गए। इतना कहने के बाद वह लड़का समझ जाता है कि बुद्ध हमें क्या समझाना चाहते हैं। फिर वह लड़का बुद्ध को नमस्कार करके वापस कुटिया में चला जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।